Hi, this is Tariq. Before is one of other rules I told you do not study English grammar. मैं तारिक और ये एजे होक की सीरीज़ है जिसका रूल है 5 और इससे पहले रूल्स में एक रूल में मैंने आपको बताया था कि आपने इंग्लिश ग्रामर को स्टडी नहीं करना। एंड मे बी यू आर थिंकिंग और शायद आप ये सोच रहे हो ओ माई गॉड बट हाउ डू आई लर्न ग्रामर। लेकिन आप ये सोच रहे हो फिर हम सीखेंगे कैसे ग्रामर एंड हाउ कैन आई यूज करेक्ट ग्रामर और मैं किस तरह सही ग्रामर इस्तेमाल कर सकूंगा। अगर मैं सीखूंगा नहीं तो सही तरह ग्रामर कैसे इस्तेमाल करूंगा। Well, today I'm going to tell you how to learn English grammar without studying grammar rules. तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ रूल नंबर 5 में कि हमने इंग्लिश ग्रामर को याद कैसे करना है बगैर ग्रामर के, बगैर ग्रामर रूल्स के हमें उसे कैसे समझ में आए। सो दैट्स अ लिटिल ट्रिकी, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा। हाउ डू वी डू दैट, कि हम ये कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए अजीब लगेगा और आपको अजीब भी महसूस होगा। सो वेल, देयर इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल ईजी पावरफुल टेक्निक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत ही सादा, बहुत ही आसान और बहुत ही ताकतवर टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है। एंड अ रिसर्च शोज दैट, और रिसर्च कहती है, यानी बहुत से लोगों ने रिसर्च की इस बारे में और वो रिसर्च ये कहती है दैट दिस टेक्निक इज़ द बेस्ट वे टू लर्न ग्रामर। और कहते हैं कि ये बेहतरीन तरीका है इंग्लिश ग्रामर को सीखने का। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर फॉर एनी लैंग्वेज। एक्चुअली सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को नहीं बल्कि किसी भी ग्रामर को सीखने का ये बेहतरीन तरीका है दरअसल। सो व्हाट इज दिस टेक्निक, लेकिन ये टेक्निक है क्या? वेल, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज। ये टेक्निक कहलाती है कि पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज, यानी स्टोरीज पॉइंट से पॉइंट स्टोरीज हो, यानी जैसे मिसाल के तौर पे 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स की स्टोरी हो, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, मतलब आपको शो करता हूँ नीचे। सो और पॉइंट ऑफ व्यू मिनी स्टोरी मीन स्मॉल। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्टोरी लेंथी बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें समझ कुछ नहीं आता हमें। तो हमने क्या करना, हमने पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी उठानी है लेकिन उसको मिनी, बहुत ही छोटी स्टोरी उठानी है। सो देयर आर स्मॉल स्टोरीज। तो हम कैसे ग्रामर सीखेंगे? हम सीखेंगे स्मॉल स्टोरीज से। नाउ व्हाट द सीक्रेट ऑन दीज स्टोरीज, लेकिन इस कहानियों में राज क्या है जिससे हमें ग्रामर आएगी, ये तो आपने बताया नहीं। हाउ डू दे टीच यू ग्रामर, कि वो स्टोरीज आपको कैसे ग्रामर सिखाएंगी। ये कोई उल्लू तो नहीं बना रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली सबसे महंगा कोर्स एजे होक का है अगर आप सर्च करें दुनिया में। सो व्हाट वी डू इज, हम क्या करेंगे, वी टेल द सेम स्टोरी। हम एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल सेम होगी, मतलब एवरी टाइम सेम होगी, बट वी चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसमें हम चेंज कर देंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी में। इन अदर वर्ड्स वी चेंज द टाइम। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ वक्त को तब्दील कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक जुमला आपने प्रेजेंट में बोला है तो उसको फिर पास्ट में बोलेंगे, उसको फिर फ्यूचर में बोलेंगे, उसको फिर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। तो हम स्टोरी को भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आर वी चेंज द ग्रामर समहाउ इन द स्टोरी। हम मामूली सी तब्दीली करेंगे ग्रामर में, स्टोरी में। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही आसान एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती। व्हेन आई टीच पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज, जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज पढ़कर सिखाता हूँ या पढ़ा कर सिखाता हूँ, आई टीच अ फनी। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ी सी फनी हो, आर शॉर्ट लिटिल स्टोरी, और दूसरी होनी चाहिए कि वो
थोड़ी सी एक तो फनी हो और दूसरे से छोटी सी हो, ताकि आपको उकता भी ना जाए आप। एंड मे बी द फर्स्ट टाइम आई टीच इट इन द प्रेजेंट, और शायद पहली दफ़ा मैं अगर आपको कहानी सुनाऊं तो मैं आपको वो प्रेजेंट में सुनाऊंगा, यानी हाल के जुमलों में सुनाऊंगा, यानी अभी की बात करेंगे उस स्टोरी में। इट्स हैपनिंग नाउ, यानी अभी जो कुछ हो रहा होगा उस स्टोरी में वो अभी की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अब स्टोरी की मिसाल लेते हैं। देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। हिज नेम इज़ बिल, उसका नाम बिल है। ही गोज़ टू द स्टोर, वो स्टोर जाता है यानी मार्केट जाता है या दुकान पर जाता है। ही बाइज अ बॉटल ऑफ वाटर, वो पानी की बोतल खरीदता है। ही पेज $2, वो $2 अदा करता है फॉर द वाटर, पानी के लिए। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये प्रेजेंट की स्टोरी है, सही है। इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू मिसाल देने के लिए कि इस तरह की छोटी सी स्टोरी होगी, थोड़ी सी 2 लाइनें और ज़्यादा हो जाएगी, 3 लाइनें और ज़्यादा हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सो दैट्स आवर लिटिल स्टोरी राइट नाउ। ये हमारी छोटी सी स्टोरी होगी, जैसे मिसाल के तौर पे, वैसे तो ये नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सो दैट वाज इन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में है। एंड यू नीड टू डू इज जस्ट लिसन टू इट। आपने क्या करना है, बस इसे सुनना है, लेकिन सुनना एजी होप की आवाज़ में है, ये भी याद रखिएगा। लिसन 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 अगेन, आपने बार बार सुनना है। अंग्रेज़ की आवाज़ में सुनेंगे तो एक्सेंट भी आएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी, और आपको अंग्रेज़ी में थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप बोल सकते हो। डीप लर्निंग, और ये कहलाती है डीप लर्निंग। जब आप इसको बार बार सुनोगे तो ये डीप लर्निंग कहलाएगी। रिमेंबर, मैंने एक रूल में आपको बताया था, यू गोना रिपीट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। आप इसको बहुत बार, बहुत मर्तबा रिपीट करोगे। नाउ हाउ डू वी लर्न ग्रामर विद अ स्टोरी? जब आप इस स्टोरी को बार बार रिपीट करोगे, आपने मिसाल के तौर पर 50 दफ़ा इसको सुन लिया, समझ लो ये आपके रट गई है। आपके जहन में, एक बच्चे के जहन में जैसे चीज़ आ जाती है ना, वो खुद ब खुद बोलने लग जाता है, इसी तरह आपके जहन में ये रट जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा जब आप 50 दफ़ा या 40 दफ़ा सुन लेते हैं? आई टेल द सेम स्टोरी बट इट्स द पास्ट। मैं यही कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन अब वो कहानी प्रेजेंट में नहीं होगी बल्कि पास्ट में होगी। मिसाल के तौर पे, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। नेम बिल, उसका नाम बिल था। यस्टरडे, कल। ही वैन टू द स्टोर, वो दुकान पर गया था कल। ही बॉट अ बॉटल ऑफ वाटर, उसने एक पानी की बोतल खरीदी थी। He paid $2 for the water, और उसने पानी के लिए $2 अदा किए थे। अब वही सेम स्टोरी थी जो मैंने आपको प्रेजेंट में सुनाई थी, अब उसको हमने पास्ट में चेंज किया। अब ये भी आप 50 दफ़ा या 40 दफ़ा सुनोगे। दैट्स ऑल, नाउ इट्स अ नॉर्मल स्टोरी। ये है एक नॉर्मल स्टोरी। इन अ नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी, आमतौर पे जो पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी होता है, इट्स लॉन्गर एंड इट्स मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए, कोई भी कहानी होती है वो बहुत लंबी होती है, वो बहुत ही मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स इन माय लेसन, लेकिन मेरे लेसन में, यकीनन मेरे लेसन में जो पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी होगा, यानी माय पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज आर लॉन्गर, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी लॉन्गर होंगी। दे आर मोर डिफिकल्ट, वो और मुश्किल होंगी। बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, वो भी लेंदी हो सकती है। जब आपके लेवल बढ़ता जाएगा तो वो भी लेंदी होती रहेंगी स्टोरीज, लेकिन डिफ़िकल्ट भी होती रहेंगी। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिल्कुल ईजी इंग्लिश से। सो इट्स एन ईजी एग्जाम्पल, और ये बहुत ही आम मिसाल है। सो यू गॉट द प्रेजेंट, you've got the present and you've got the past। आपने प्रेजेंट की मिसाल ले ली, आपको पास्ट मिल गया कि पास्ट में कैसे बना, प्रेजेंट में कैसे बना। यू लिसन टू दैट स्टोरी, आपने वो कहानी बार बार सुनी, दोनों
इन द पास्ट मैनी टाइम, आपने माजी में भी बहुत दफ़ा सुनी, आपने प्रेजेंट में भी बहुत दफ़ा सुनी, तो आपको इसका डिफरेंस पता चल गया कि इसमें इसमें फ़र्क क्या है। सो डोंट थिंक अबाउट ग्रामर रूल्स, लेकिन आपने ग्रामर रूल्स के बारे में सोचना नहीं है, प्लीज़ यू डू नॉट थिंक, आपने नहीं सोचना ओह दिस इज़ द पास्ट टेंस, आपने ये नहीं सोचना कि मैं पास्ट टेंस में बना रहा हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस में बना रहा हूँ, ये भी हद तक आपने नहीं सोचना। अगर आप प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं तो हम आपको नहीं बताएंगे कि आप प्रेजेंट टेंस का ये जुमला है, ना ही ये बताएंगे ये पास्ट टेंस का जुमला। आपको ऑटोमेटिकली आने के लिए आपने ये चीज़ नहीं सोचनी। अगर इस चीज़ के बारे में सोचेंगे ये प्रेजेंट का है ये पास्ट का है, तो आप टेंशन लेना शुरू कर देंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। सो पेड एंड और क्या होता है बेसिकली जब हम सोचते हैं कि पास्ट है, मतलब वो क्यों कि आप मत सोचें कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, उसकी वजह एजे होगी, ये बताता है दिस इज़ द पास्ट टेंस। ओह पेड, पेड इज़ एन इर्रेगुलर वर्ब। अब इंसान जब आप अगर आपको ग्रामर आती है तो आप ये सोचेंगे यार ये जो पेड है ये तो इर्रेगुलर वर्ब है, सो नो 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 डोंट थिंक अबाउट दैट। लेकिन आपने ऐसा सोचना नहीं है, आपने उन रूल्स के बारे में नहीं सोचना। जस्ट लिसन टू द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। आपने कहानी सुननी है और उसको समझना है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। और आपने बस यही करना है। लिसन टू द फर्स्ट स्टोरी, आपने पहली कहानी सुननी है, अंडरस्टैंड एंड मीनिंग, उसकी उसको समझना और उसकी मीनिंग समझना। लिसन टू द सेकेंड स्टोरी, आपने दूसरी कहानी सुननी है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, आपने उसकी मीनिंग समझनी है। दैट्स ऑल इट इजी एफर्टलेस ग्रामर लर्निंग। और यही है बगैर मेहनत किए ग्रामर सीखने का तरीका। अच्छा, सुनने का तरीका भी आपको एजे हो बाद में बताएंगे, क्योंकि वो उनका जो सुनने का तरीका ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और आप अपना काम नहीं कर रहे, आप अपना काम करते हुए सुनोगे। ये भी इनकी एक एक रूल में है जो बाद में आएगा। तो आपने इस चीज़ से भी टेंशन नहीं लेनी कि यार मैं टाइम निकालूंगा 2 घंटे 50 दफ़ा सुनने के लिए, तो ये भी आप अपने जहन से निकाल दें। सो नेक्स्ट आई माइट टेल यू द सेम स्टोरी इन द फ्यूचर। और शायद मैं यही कहानी आपको फ्यूचर में भी बताऊंगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि मैं आपको फ्यूचर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको परफेक्ट पास्ट पढ़ा रहा हूँ। बस मैं आपको सीक्वेंस नहीं दूंगा, मैं बस आपको सिखाऊंगा कि ग्रामर इस तरह भी सीखी जाएगी। सो इन फ्यूचर आई वुड से इमेजिन, इमेजिन इन द फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर इमेजिन। अब क्या होगा जब फ्यूचर में स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं आपसे कहूँगा तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, सोचें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें। सोचें कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल यानी आने वाले साल में तसव्वुर करें देयर विल बी अ बॉय, एक लड़का होगा, हिज नेम विल बी बिल, उसका नाम बिल होगा। ही इज गोइंग टू ही इज गोइंग टू गो टू द स्टोर, वो एक दुकान पर जाएगा। एंड ही विल बाय अ बॉटल ऑफ वाटर, और वो एक पानी की बोतल खरीदेगा। ही इज गोइंग टू पे $2 फॉर द वाटर, और वो पानी के लिए $2 देगा। यानी ये अभी काम हुआ नहीं है, यानी एक आपने एक तसव्वुराती चीज़ को बना दिया, एक कहानी आपने तसव्वुर में बना दी कि ये होगा अगले साल, जो हुआ नहीं है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर शॉर्ट एग्जाम्पल इन फ्यूचर। ये हमारी कहानी ख़त्म होती है मुस्तकबिल की। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? यू जस्ट लिसन टू दिस लिटिल इजी स्टोरी इन द फ्यूचर। आपने बस ये करना होता है कि आपने ये कहानी सुननी होती है फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी। यू लिसन इन द प्रेजेंट, यू लिसन इन द पास्ट, यू लिसन इन द फ्यूचर। आप ये प्रेजेंट में भी सुनते हो, पास्ट में भी सुनते हो, फ्यूचर में भी सुनते हो, एंड देन आई कैन डू इट अगेन, और फिर दोबारा दोबारा करते हो, एंड आई कैन प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ ग्रामर विद दिस। और मैं इस तरीके से किसी भी किस्म की ग्रामर को सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई माइट से, मैं मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ देर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल एक लड़का था। ही हैज़ गॉन टू द स्टोर एवरी डे, जो हर रोज़ स्टोर जाता था। He has bought a bottle of water every day,
जो हर दिन पानी खरीदता था, पानी की बोतल खरीदता था। एंड एवरी डे सिंस लास्ट ईयर, और हर दिन पिछले साल, ही हैज़ पेड $2 फॉर द वाटर। तो हर साल, पिछले साल वो हर रोज़ यही काम करता था, जाता था, बोतल ख़रीदता था और बोतल के पानी के पैसे $2 देता था। तो यहाँ देखें, अगर आपने ग्रामर सीखी है तो आपको एक चीज़ पता होगी। आपको टीचर्स ये कहते हैं कि पास्ट में पास्ट के टेंस आते हैं, पास्ट में फ्यूचर के टेंस नहीं ला सकते। पास्ट में अगर कोई कहानी सुनाई जाती है तो पास्ट ही होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ देखें, प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है, पास्ट पास्ट भी इस्तेमाल हुआ है। देखो, हमें इतना इतना घुमा दिया गया है ग्रामर में कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, इस चक्रों में लगा के हमें अंग्रेजी बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तो आपने ये नहीं सोचना कि इसके बाद ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, आपने ये सोचना ही नहीं। ये रूल भी नहीं सोचना कि इसका रूल क्या है, या ये है क्या, ये प्रेजेंट है भी नहीं है, ये पास्ट है भी नहीं है। आप ऑटोमेटिकली खुद सब कुछ सीखोगे। सो यू डोंट नीड टू नो द सेम ऑफ द ग्रामर। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको जानना कि इस ग्रामर का नाम क्या है। यू डोंट नीड टू नो द नेम ऑफ द ग्रामर, कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ग्रामर के नाम जानने की। आर द वर्ब टेंस, कि वो जुमला किस वर्ब टेंस का है, किस माजी का है, हाल का, मुस्तकबिल का, ये जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आई एम यूजिंग इट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट। मैं इसको कह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट यू डोंट नीड टू नो। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, यानी इसको ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं पता करना कि ये कौन सा जुमला है। आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट। मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में सोचो और टेंशन लो। ऑल यू नीड टू डू इज़ लिसन टू द स्टोरी। आपने सिर्फ ये करना है कि सुनना है। एंड आई एम यूजिंग वर्ड्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। मैं आपकी मदद करूँगा इसको समझने में, द मीनिंग, इसकी मीनिंग समझने में। आई सेड सिंस लास्ट ईयर, मैंने कहा पिछले साल। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, आपको ये चेंजेस समझ आए। दीज वर्ब्स, आपको ये वर्ब समझ आए। एंड दे चेंज, और ये किस तरह चेंज हुए, बिकॉज समथिंग हैपन इन द पास्ट, कुछ चीज़ थी जो माजी में हुई, हैज़ कंटिन्यू फॉर अ वाइल, और उसी में जारी रही। बट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आपने इस बारे में नहीं सोचना कि क्या हो रहा है। दैट्स वाई दीज स्टोरीज आर सो ईजी एंड पावरफुल। यही वजह है ये कहानियाँ बहुत आसान हैं और बहुत ही पावरफुल है, बहुत जल्दी आपको सिखाती हैं। यू जस्ट लिसन टू द स्टोरी नंबर 1। आपने क्या करना है, स्टोरी नंबर 1 सुनना है। लिसन टू द स्टोरी नंबर 2, आपने स्टोरी नंबर 2 सुनना है। द स्टोरी नंबर 3, फिर आपने स्टोरी नंबर 3 सुनना है। स्टोरी नंबर 4, फिर आपने स्टोरी नंबर 4 सुनना है। एंड यू लर्न द ग्रामर लाइक अ नेटिव स्पीकर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर इस तरह आएगी जैसे अंग्रेज़ सीखते हैं। आपको टेंशन ही नहीं लेनी। लाइक अ चाइल्ड, इस तरह सीखेंगे जैसे एक बच्चा सीखता है अंग्रेज़ का। व्हेन यू लर्न इंग्लिश ग्रामर लाइक दिस, और आप जब इस तरह से सीखेंगे यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, इस तरह की स्टोरीज से, इट गोज़ डीप, और ये गहराई में जाएंगी। यू लर्न टू यूज़ ग्रामर ऑटोमेटिकली क्विकली। तो आप इस्तेमाल भी इनका करोगे कुदरती तौर पे और तेज़ी से। यू लर्न अंडरस्टैंड इट इंस्टेंटली, क्विकली, ऑटोमेटिकली। आपको साथ ही साथ ये समझ भी आएगा और आप इसको फ़ौरन इस्तेमाल भी कर सकोगे और समझ भी सकोगे, और ये कुदरती होगा। कोई आपको ये नहीं कि आपको रूल याद करके करने पड़ेंगे। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द बंच ऑफ रूल्स। आपको इस रूल्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसके कितने रूल है, क्या रूल है। बस आपने मेहनत करनी है। सो फॉरगेट द रूल, यू डोंट नीड टू नो दैम। भूल जाए रूल्स को, और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। यू वांट टू लर्न इट ऑटोमेटिकली, आपने इसको ऑटोमेटिकली तरीके से सीखना है। द सेम वे आई लर्न इंग्लिश ग्रामर, जिस तरह एजे होग कहता है कि मैंने बचपन में अंग्रेज़ी ग्रामर सीखी, वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा। द सेम वे आई ऑल नेटिव स्पीकर्स लर्न इंग्लिश ग्रामर, उसी तरह अंग्रेज़ी सीखें जिस तरह, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर सीखें जिस तरह एक अंग्रेज़ सीखता है। लर्न इंग्लिश ग्रामर
यूजिंग दीज पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज। अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर सीखे इंग्लिश स्टोरीज़ के ज़रिए। योर ग्रामर, योर स्पीकिंग, आपकी जो ग्रामर होगी, आपकी जो स्पीकिंग होगी, योर ग्रामर विल रियली इम्प्रूव क्विकली। आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। यू विल फील मोर रिलैक्स, आपको रिलैक्सेशन भी होगी। इस तरीके में आपको आप टेंशन भी नहीं लोगे, बिकॉज यू विल स्टार्ट टू यूज़ करेक्ट ग्रामर ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप जो ग्रामर इस्तेमाल करोगे वो करेक्ट इस्तेमाल करोगे जब कहानियों से सीखोगे। यू वॉन्ट इवन थिंक अबाउट इट, आप इस बारे में सोचोगे भी नहीं कि ये गलत हो भी सकता है। यू कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट सो मच, और आप ज़्यादा सोचने से ख़ुद को रोक भी सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई ग्रामर रूल से कोई चीज़ सीखते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रिलैक्स, आपने रिलैक्स करना है, लिसन एंड स्पीक, सुनना है और बोलना है। So, okay, so there are powerful point of view story, learn English grammar. All right, so that's the end of today rules. आज का रूल यहीं ख़त्म होता है। I will see you on Sunday for our next rule. Take care, have a great day, bye bye. जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं होते, सो मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी मुझे मेहनत का सिला दें इस वीडियो को शेयर करके। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लाइक कर सकते हैं, जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं करें, और मुझे अपनी मोहब्बत दिखाएं कि आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आई नीड योर हेल्प। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।